न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में 2 दिन पूर्व बस की चपेट में आने से हुई छात्र की मौत पर आज छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया तथा यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका यह आंदोलन और अधिक तेज होगा। छात्रों का कहना है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते छात्र युगल किशोर की जान गई है। रोडवेज कर्मचारी की लापरवाही के कारण बार बार छात्रों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर में बेलगाम दौड़ती रोडवेज बसों पर कोई अंकुश नहीं लग सका है। इंसो जिला प्रधान ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि छात्र युगल किशोर उनका साथी था। उसकी मौत पर विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ा दुख है, लेकिन उनके परिवार को न्याय दिलाकर ही वे पीछे हटेंगे। दोषी पर कड़ी कार्रवाई की पैरवी करेंगे ताकि किसी और विद्यार्थी के साथ ऐसी अप्रिय घटना न हो। वहीं इस मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि छात्र की मौत एक दुखद घटना है, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी दुख है। यूनिवर्सिटी द्वारा छात्र के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। जहां तक छात्रों का सवाल है तो उनका आक्रोश जायज है, जिसे ध्यान में रखते हुए जल्द ही बसों पर अंकुश लगाने के साथ और कई तरह के पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं ताकि छात्रों की परेशानी दूर की जा सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रति, और जो हादसा हुआ है ये हादसा वापस ना हो। और अगर ये बात अगर वापस रोक दी जाए, अगर एक बार बात ये रोक दी जाएगी ना तो ये शायद ये केस दबता चला जाएगा। तो ये दबना नहीं चाहिए केस, ये चलता जाना चाहिए जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो जाती। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मांगती है तो क्या व्हीकल भी होना चाहिए? व्हीकल की फैसिलिटीज ही नहीं है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी अगर मैं नहीं मानती आपकी मांगों को तो क्या अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो यही है कि हम स्ट्राइक करते ही रहेंगे, और जब तक अगर ये हो सकता है तो यहाँ ताला लगा देना चाहिए। जब तक ये हमारे स्ट्राइक चलती रहेगी, जब तक यहाँ ताला लग ना जाए हम और हमारी फैसिलिटी को पूरा ना कर दिया जाए। क्या पूरा मामला था अभी जो प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? अभी 2 दिन पहले एमकॉम फर्स्ट ईयर का हमारा साथी जुगल किशोर, जो कि बस में चढ़ते समय बस के नीचे आ गया था, उसकी रोडवेज के जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही के कारण वो बस के नीचे आया। उसके बाद भी यदि उसकी जान बच सकती थी यदि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एम्बुलेंस की सुविधा होती है और मेडिकल फर्स्ट एड मिलता, क्योंकि आधे घंटे तक यहाँ पे वो बिना सुविधा के रहा। तो हमने उसके छात्र के न्याय की मांग की है कि उस छात्र आगे किसी साथी के साथ और घटना ना हो, उसके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए और उस साथी को, उसके परिवार को सांत्वना के तौर पर सहायता राशि दी जाए और उसके परिवार के उसके सदस्य को किसी को नौकरी दी जाए। और साथ ही साथ जो तमाम घटना के अंदर जो लापरवाही हुई है, आगे से घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके समाधान के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हमने सभी जितने विद्यार्थी सभी ने कक्षाओं का बाइकआउट किया और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और साथ ही साथ हमने रजिस्ट्रार वीसी साहब से सभी मांगों के लिए हमने बात रखी, लेकिन उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उनके कह रही है अभी की आश्वासन दिया है कि उस पर जो संभव मदद हो सकेगी वो की जाएगी। क्या मानते हैं? उन्होंने कब तक होगी? ये तो बस इस भीड़ को इधर उधर करने के लिए इन्होंने बस झूठी बात रखी, कोई ठोस बात इन्होंने नहीं रखी। अब क्या विद्यार्थियों के सामने हमारी मांग ये है कि उस परिवार को उचित मुआवजा यहाँ से दिया जाए और जहाँ तक पैरवी हो उसके जहाँ सहायता राशि की वो मदद की जाए, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि उसके परिवार का गुजारा चल सके और आगे से कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। यहाँ पे बस ई रिक्शा जो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो बसें खड़ी है, शटल रिक्शा है, उनको तमाम चलाया जाए और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए। अगर यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ बसेज बंद हो चुकी है, स्कूटर बाइक तक नहीं चलती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या चलना चाहिए बस के अंदर? बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर तो छात्राओं के लिए वहाँ पर ई रिक्शा चलाई जाती है ताकि उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ई रिक्शा खड़ी है लेकिन उनको सुविधा के लिए कहीं भी नहीं चलाया जा रहा। बताया जाता है कि 700 मीटर का कैंपस है चलने के लिए, तो क्या विद्यार्थी जो है इसको कितना ठीक मानते हैं? क्या पैदल चल सकते हैं या ई रिक्शा से ही काम चलेगा? नहीं, सुविधा के तौर पर होना चाहिए। पैदल जाने वाले साथी अब भी जाते हैं, वैसे भी जाएंगे, लेकिन सुविधा के लिए ई रिक्शा अंदर चलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं मांगे तो क्या कदम रहेगा अगला? यूनिवर्सिटी नहीं मानी तो हम सभी साथी पूरे एकजुट हैं और इन्होंने जो बातें रखी है हम फिर दोबारा से मिलेंगे। नहीं मांगे तो हम जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाते हम संघर्ष नहीं कहेंगे इसे।
कुछ कंसर्न्स थे, कुछ इश्यूज थे। आज एक्चुअली हमने यूनिवर्सिटी में एक प्रेयर मीटिंग रखी थी उस बच्चे के लिए। लाइब्रेरी के बाहर बच्चे की फ़ोटो लगा के सबने वहाँ पर कैंडल लाइट्स जलाई हैं और फूल अर्पित किए हैं। और बच्चे के माता पिता से भी बात हुई। अभी हम वहीं जाएंगे वीसी सर के साथ, सब कुछ टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, हम सब उनके घर जाएंगे मिलने के लिए। बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो भी हुई। और ऐसे में बच्चे भी थोड़े भावुक हैं क्योंकि एक स्टूडेंट हैज़ डाइड इन द कैंपस विच इज़ अ बिग इशू। पर ऐसा नहीं है दैट स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड, देयर वर सर्टेन इश्यूज विच दे डिस्कस्ड। और उनसे बच्चों से बात हो गई है, बच्चों से वो जो जितनी भी बातें हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं, इंटरेक्शन हो चुकी है। जो उनके कुछ डिमांड्स हैं, जो रीजनेबल डिमांड्स हैं, तो वीसी सर ने अच्छा टाइम लगाया उनके साथ एंड ही हैज़ अश्योर्ड कि उनकी जो रीजनेबल डिमांड्स हैं दे वुड बी फुलफिल्ड। मैडम, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बस का चलना, जो बसेस वगैरह है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो ये हादसे हो रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह की छुटमुट घटनाएं हुई है। देखिए 6 साल हो गए हैं कैंपस को बने हुए। यहाँ पर क्या ट्रेंड चला आ रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बसेस आती हैं या नहीं आती, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक साइकोलॉजी रिदम है। तो कुछ लोगों को इससे शिकायत है, एक पर्सपेक्टिव है। बच्चे ये भी नहीं चाहते कि बसेस को अंदर ना आने दिया जाए, क्योंकि ये भी एक सुझाव हमारी तरफ से आया था कि बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर रोडवेज की बसेस कैंपस के अंदर नहीं आती हैं। तो एक सुझाव था कि यहाँ पर भी मेन गेट, क्योंकि सड़क उधर ही है, बहुत बड़ा कोई कैंपस भी नहीं है, 5-6 मिनट में आप पूरा चल के कवर कर सकते हैं। तो पर ये सुझाव बच्चे इसके पक्ष में नहीं है, बल्कि बच्चे ये चाहते हैं कि बसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, उसको और उसका रूट ऐसा किया जाए कि बसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। मैडम, बजाय बंद करने के, इस पर नियंत्रण के आपने ई रिक्शा भी चलाई है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से नहीं हूँ, लगभग जनवरी से ही कार्यभार संभाला है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक परमानेंट वीसी का भी इशू चला है, सब लोग जानते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब आचार संहिता के कारण भी हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जो बहुत से काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ई रिक्शा इसी सुझाव के अंतर्गत लिया गया था। एक पायलट प्रोजेक्ट था कि अगर हम बसेस को मेन गेट पे छोड़ें और बच्चों के लिए कि वो ई रिक्शा हम कैंपस के अंदर चलाएं, तो 12 सीटर भी आती है, 22 सीटर भी आती है, बट दैट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो है वो भी नेक्स्ट सेशन से होपफुली ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अभी क्या डिमांड्स हैं, इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट सेंट्रिक है और स्टूडेंट्स ही हमारी प्रायोरिटी है। हम यहाँ बैठे हैं टू एश्योर कि स्टूडेंट्स की यहाँ पर एकेडमिकली जितनी एक्टिविटीज़ हैं सब स्मूथली चलती रहे। इस तरह के हादसे और ना हो उसके लिए क्या प्रशासन? जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंडर और सुरक्षा को लेकर जो इश्यूज हैं वो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से इंश्योर करती है कि वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए। आगे से इस तरह का कुछ ना हो पाए, बहुत जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरे प्रयास किए जाएंगे कि भविष्य में इस तरह का कुछ भी ना हो।